brought to you by Infinix. आजकल बैंक खाते से लेकर एफडी, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, पीएफ जैसी तमाम चीजों में नॉमिनी भरने का ऑप्शन आता है। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो नॉमिनी भरने का काम काफी हल्के में लेते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद कर सकती है। नॉमिनी बनाना जरूरी होता क्यों है, इसके क्या फायदे होते हैं, ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नॉमिनी आखिर होता क्या है। दरअसल किसी भी शख्स की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट जिस इंसान को ट्रांसफर होते हैं वो ही नॉमिनी कहलाता है। नॉमिनी बनाकर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपके ना रहने पर आपके पैसे या प्रॉपर्टी बैंकों में लावारिस पड़े रहने की बजाय घर परिवार के सदस्य को मिल जाए, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आर्थिक मदद के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। खाता धारक की मृत्यु होने पर पैसा या फिर शेयर प्रॉपर्टी नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। अब सवाल उठता है कि नॉमिनी नहीं भरा तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में सभी तरह की संपत्ति पर कानूनी उत्तराधिकारी का अधिकार होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि खाता धारक की मृत्यु होने पर उसके बेटा या बेटी को मिनटों में सारा एसेट या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। वारिस होने के बावजूद उस पैसे या प्रॉपर्टी पर अपना हक साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। परिवार के सदस्यों को वसीयत दिखानी होती है और साबित करना होता है कि उस प्रॉपर्टी या पैसों के असल हकदार वही हैं। कोर्ट कचहरी के तमाम चक्करों के बाद ही बतौर वारिस आपको प्रॉपर्टी के अधिकार मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर खाता धारक ने शुरू में ही नॉमिनी का नाम दे दिया है तो बिना किसी भागदौड़ के आसानी से प्रॉपर्टी या फिर एसेट उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर खाता धारक ने शुरू में ही नॉमिनी का नाम दे दिया है तो बिना किसी भागदौड़ के आसानी से प्रॉपर्टी या फिर एसेट जो भी उसके नाम पर हो वो नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए अगली बार से जब भी आपके सामने नॉमिनी भरने का कॉलम नजर आए तो उसे हल्के में कतई न लें। पूरी जिम्मेदारी से नॉमिनी का नाम भरें और उस इंसान को भी इसकी जानकारी दे दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग नॉमिनी तो बना देते हैं लेकिन खुद नॉमिनी को इस बात की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को मालूम ही नहीं होता कि वो किसी प्रॉपर्टी या फिर एसेट या फिर किसी तरह के क्लेम का हकदार है और वो पैसे यूं ही बैंक के पास लावारिस पड़े रहते हैं। पत्नी या बेटे या बेटी को ही क्यों ना हकदार बनाना हो, उसका नाम भी नॉमिनी में जरूर दें। इससे होता क्या है कि उन्हें खुद को हकदार साबित करने के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। एसेट या प्रॉपर्टी जो भी आपके नाम पर होगी वो ऑटोमेटिक उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। आइए अब नॉमिनी बनाने से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं। निवेशक माता पिता से लेकर पति पत्नी, बच्चे या दोस्त के नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी नाबालिग को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो किसी वयस्क को उसके गार्जियन के तौर पर नियुक्त करना जरूरी होता है। एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी के तौर पर भी नियुक्त कर सकते हैं, मगर फीसदी में ये बताना होगा कि किस नॉमिनी को कितनी फीसदी हिस्सेदारी देनी है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 3 नॉमिनी रखे हैं तो आपको बताना होगा कि पहले नॉमिनी को 50% हिस्सा देना है, दूसरे को 25% और तीसरे को 25%, जो भी आपको ठीक लगे। अगर जॉइंट अकाउंट है तो ऐसी स्थिति में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर फर्स्ट होल्डर को पहले और उसके बाद ही नॉमिनी को प्रॉपर्टी या एसेट जो भी हो उसका हक मिलता है। जब चाहें तब आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं या उसका नाम बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी के मामले में अगर नॉमिनी बनाया है तो ठीक है, नहीं तो कानूनी तौर पर जो उस संपत्ति का वारिस या उत्तराधिकारी होगा उसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है। किसी एनआरआई को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है, लेकिन उसे पैसे ट्रांसफर करने से पहले आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी। ज़्यादातर मामलों में तो यूजुअली सर्विस लेते समय शुरू में ही खाता धारकों से नॉमिनी भरने को कहा जाता है। अगर शुरुआत में नॉमिनी नहीं भरी है तो बाद में भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, यानी अपडेट करा सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग या फिर बैंक के ऐप पर ही आपको नॉमिनी भरने की सुविधा मिल जाएगी। अगर नॉमिनी का विकल्प ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके तरीका पूछ सकते हैं। एफडी कराते समय भी नॉमिनी की डिटेल मांगी जाती है, हालांकि यहाँ पर आप सिर्फ एक ही शख्स को नॉमिनी बना सकते हैं। अब आते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ पर। इस स्कीम में भी मेंबर्स को नॉमिनी देना जरूरी होता है। पीएफ खाता धारक की मृत्यु पर नॉमिनी को पीएफ के पैसों के साथ साथ पेंशन फंड और ईडीएलआई के तहत इंश्योरेंस के पैसे भी मिलते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के मामले में नॉमिनी भरना सबसे जरूरी होता है।
हालांकि यहाँ नॉमिनी को लेकर ज़्यादा लोग लापरवाही नहीं कर पाते, क्योंकि नॉमिनी डिटेल के बगैर आपकी पॉलिसी ही अप्रूव नहीं की जाती है। किसी भी अप्रिय घटना में अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा के सारे पैसे नॉमिनी को ही मिलते हैं। इंश्योरेंस देते समय बीमाकर्ता नॉमिनी की डिटेल भरवाते हैं। इसमें नॉमिनी का नाम, उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी देनी होती है। अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए डीमैट अकाउंट बनाया जाता है। डीमैट खाते का भी नॉमिनी बनाना होता है। डीमैट खातों की जानकारी रखने वाली NSDL उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप नॉमिनी की जानकारी भर या फिर अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनी बनाना ज़रूरी किया गया है। एमफी की वेबसाइट के मुताबिक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर 3 नॉमिनी बना सकते हैं। ये भी बताना होगा कि सभी नॉमिनी को किस अनुपात में यूनिट्स का बंटवारा किया जाएगा। तो ये थी नॉमिनी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। मेरा नाम है उपासना और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने अभी तक कहीं नॉमिनी नहीं भरा है तो अब उसे ज़रूर भर देंगे। आपसे फिर मिलेंगे काम की किसी एक और खबर के साथ। तब तक देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।